हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो ये मॉर्निंग का टाइम, मतलब मॉर्निंग से ही आपको पता है मेरा व्लॉग अधिकतर मॉर्निंग से ही स्टार्ट होता है। तो मुझे आज ये अपने बेडरूम की क्लीनिंग करनी है। तो बाहर का मैं सारा काम, बाहर झाड़ू पोछा किचन का काम मैं करके आ गई हूँ, बस रूम रह गया है। तो पहले मैं गद्दे बाहर रख दूँगी। वैसे गद्दे ना मुझे बाहर डालने थे, लेकिन आजकल मकान का ही काम चल रहा है तो फिर बाहर ना धूल वगैरह हो रही, तो बस पहले यहाँ से सारा सामान बाहर ले जाऊँगी, क्योंकि फिर अच्छे से सफाई तभी होती है ना कोने कोने की। और इस बार मंदिर के पीछे शायद मैंने बहुत टाइम से नहीं किया था साफ़, तो ना गंदा भी बहुत हो रहा था। और पंखे तो साफ़ थे, दिख ही रहे होंगे आपको। तो पंखे क्योंकि अभी मैंने कुछ दिन पहले ही किए थे, तो पंखे भी साफ़ थे। तो ये है कि एक हाथ तो मार नहीं है जब क्लीनिंग हो रही है, डीप क्लीनिंग। तो बस यहाँ पे फिर मैं, ये जाले भी नहीं थे, हल्के से थे शायद, एक दो जगह नहीं थे वैसे। तो बस फिर भी ये कि झाड़ना तो है ही। तो बस यहाँ पे जाले वगैरह झाड़ रही हूँ, और ये तो सब धुलेंगे फूल वगैरह। तो इसके ऊपर भी मैंने, अब इसको मैं खिसका ही दूँगी ड्रेसिंग टेबल को ना, यहाँ से थोड़ा बाहर पे ले जा लूँगी। तो मैंने ले आया है ये बाहर, जैसा आप देख रहे होंगे ये बाहर वाले रूम में आ गया है सीधे। नहीं, झाड़ क्या कर रही हूँ मैं पता नहीं, कुछ पता भी नहीं चल रहा। तो यहाँ पे मैंने पर्दे वगैरह निकाल लिए हैं, और एक खिड़की की क्लीनिंग करूँगी मैं। एक तो स्पीड बढ़ा देती हूँ ना, पता नहीं चलता कहाँ पे क्या काम कर रही हूँ। तो यहाँ पे खिड़कियाँ वगैरह वैसे क्लीनिंग इतनी नहीं थी करने के लिए, क्योंकि हमने किया, मैं करती रहती हूँ, जैसे महीने में 2 महीने में करती रहती हूँ ना, तो इतना गंदा नहीं रहता है। बट लेकिन ये रहता है कि दिवाली का है तो दिवाली की क्लीनिंग करनी है तो करनी है, अच्छा भी लगता है, एक क्रेज़ सा रहता है। हाँ, तो बस यही है कि थोड़ा क्रेज़ सा रहता है, और ये होता ही है कि दिवाली में सफाई करनी है, लक्ष्मी माता तभी आती हैं। और लक्ष्मी माता किसे पसंद नहीं है कि हमारे घर लक्ष्मी माता आए। तो बस यहाँ पे खिड़की वगैरह साफ़ कर रही हूँ। तो इस बार मैंने ना सूखे ही कपड़े से किया, क्योंकि सिर्फ धूल धूल थी, तो गीले कपड़े से नहीं किया। वैसे मैं सूखा गीला दोनों, वैसे मैंने ला रखा था, बट ज़रूरत ही नहीं लगी मुझे, तो मैंने सूखे ही कपड़े से धूल झाड़ ली थी। तो बस एक खिड़की हो गई है, और अब मैं दूसरी खिड़की भी कर लूँगी। तो 2 खिड़की है इस रूम में, और बाहर वाले रूम में ज़्यादा सामान है, वहाँ ज़्यादा टाइम लगता है, यहाँ इतना टाइम नहीं लगा। तो बस अब ये खिड़की, दूसरी खिड़की भी मैं साफ़ कर लूँगी। ये तो गंदी थी, क्योंकि ये मंदिर के ऊपर थी ना, तो ये इतनी साफ़ नहीं हो पाती थी। बार बार होता था कि मंदिर कौन हटाए, मतलब ऐसे ना साफ़ करने से। तो ये वाली थी, वो वाली बिल्कुल ठीक थी मेरी, तो इतनी गंदी भी नहीं थी वैसे, बट ये है कि थोड़ा थी। अरे तो बस यहाँ पे खिड़की साफ़ कर रही हूँ। और मुझे इसलिए ना, मैंने अपने मकान में प्लेन वो डाली है खिड़कियों के, कि सफाई करने की दिक्कत ना। और इनके ये ना कोने कोने रहते हैं, बीच बीच में डिज़ाइन ना, बहुत दिक्कत होती है। तो अभी मैं चले गई हूँ बाहर से, क्योंकि वैसे तो वो वाली खिड़की भी दूसरी तरफ से खुल जाती है, बट ये है कि जाल है वहाँ पे, तो नहीं जाया जाता ना, कि कूड़ा गिरेगा मकान मालिक के नीचे, इसलिए मैं वहाँ से नहीं करती हूँ, बाहर से, बाहर से अंदर से ही कर लेती हूँ। बट लेकिन इस पे तो ऑप्शन है हमारे पास, तो इसमें मैंने गीला सूखा दोनों कपड़ों से साफ़ किया है। तो अच्छे से खिड़की साफ़ हो गई है। और अब तो खैर ये है कि दिवाली के बाद बंद ही हो जाती है खिड़की वगैरह, क्योंकि ठंड शुरू हो ही गई है, हल्की हल्की ठंड। तो यहाँ पे मेरी खिड़कियाँ भी क्लीन हो गई हैं, चमक गई हैं, इन्हें बंद कर दूँगी मैं। और वैसे वैसे मैं बंद भी कर रही थी सफाई करके, तो बंद कर दी हैं। तो इसके बाद अब आता है कि ये दीवान खिसका के सफाई करना। और ये जो बड़ा बेड है ना, वैसे मैंने खिसकाया, बट इसके नीचे कुछ नहीं था, क्योंकि जब मैंने कपड़े डाले थे ना अभी बाहर, करवा चौथ के पहले दिन, तो उस दिन मैंने ये खिसका के सफाई, क्योंकि उस दिन तो खाली था ये, तो उस दिन खिसका के मैंने सफाई कर ली थी इसके आगे पीछे ना, तो बिल्कुल साफ़ था। तो बस ये है कि छोटा वाला बेड मैंने खिसकाया था, जबकि इसके नीचे से तो रोज़ झाड़ू लग जाती, बट फिर भी एक तसल्ली की उससे मैंने यहाँ पे झाड़ू पोछा दोनों लगा लिया है। और अब दोनों बेड, मतलब ज़्यादा यही होता है, क्योंकि इधर मंदिर रहता है, ड्रेसिंग रहता है, तो इतना नहीं खिसकाया जाता है। तो बस यहाँ पे मैंने ये खिसका के अच्छे से झाड़ू पोछा कर लिया है, और एक सुकून सा मिलता है, लगता है कि कमरा सांस ले रहा है हमारे सफाई करने से ना। तो बस यहाँ पे ये थोड़ा गीले कपड़े से ना, ये पलाई वगैरह साफ़ कर दूँगी, क्योंकि अभी खिसकाया तो खिसका हुआ है। अब पहले तो मैं पता है तीसरे चौथे दिन मैं बेड खिसका के सफाई करती थी, क्योंकि उस समय इस रूम में इतना सामान नहीं था। और लेकिन अब एक ही सामान रहता है, तो फिर लगता है, और अब हिम्मत भी नहीं है ना, सच बताऊँ तो हिम्मत भी नहीं। पहले तो ये था कि हिम्मत भी थी, अब नहीं है। तो बस इस रूम में मेरा झाड़ू पोछा हो गया है। और इसके बाद में आप देख रहे होंगे बाल खुले हैं, तो मैं बाल धुल के आ गई हूँ, मतलब नहाई नहीं हूँ, बाल धुल रही हूँ, क्योंकि उसके बाद ना वो लगाना पड़ता है, पैक लगाना पड़ता है, तो इस वजह से। तो यहाँ पे बस कॉलिन से शीशा साफ़ कर रही थी। मैंने बाल पहले वॉश कर लिए थे, फिर नहाते समय सीधे नहा लो, मतलब ये होता है पैक लगा लिया मैंने।
तो ये मंदिर की टेबल और ड्रेसिंग मैंने कॉलिन से साफ़ कर लिया और इन्हें इनकी जगह पे रख दूँगी। और इसके बाद अपना बाहर का काम भी मैंने, बाहर का तो मतलब हो गया था, वॉशरूम वगैरह, इसके बाद वॉशरूम वगैरह क्लीन करके तो मंदिर जब पहुंचा लिया है मैंने। मंदिर भी अपनी जगह पे, बट मंदिर मैंने साफ़ नहीं किया। मंदिर ना मैं नहाने के बाद साफ़ करूँगी। तो सो फ्रेंड 11:15 हो गए हैं और मेरे जाने का टाइम हो गया है, हन्नू को लेने जाने का टाइम हो गया है। और तो मंदिर मैंने क्लीन करके मंदिर में पूजा वगैरह करके नाश्ता कर लिया है और कपड़े भी मेरे धुल गए हैं, ड्राई हो रहे हैं। मशीन की आवाज़ शायद आप लोगों को आ रही होगी। एक बार के तो मैंने डाल दी, जो वाइट कपड़े थे ना शनिवार के बच्चों के, तो वो तो मैंने डाल दिए हैं। और रूम की क्लीनिंग हो गई है। और कल इस रूम का बारी और इस रूम में ज़्यादा सफाई है क्योंकि दरवाजे और विंडो है इसमें। विंडो तो इसमें भी थी बट उसमें बड़ी, इसमें दरवाज़ा है मतलब, और सामान भी थोड़ा ज़्यादा है तो इस रूम की ज़्यादा सफाई होगी। तो बस दिखाती हूँ। शीट तो मैंने वही बिछाई है क्योंकि परसों ही मैंने धुल के बिछाई थी सैटरडे को, और फिर हम कल ही तो आए हैं। तो ड्रेसिंग अभी फ़िलहाल मैंने यहाँ पे रखा है और देखती हूँ अभी उधर रखूँगी। तो मंदिर में दिया जल रहा है तो देखूँगी अभी उधर रखती हूँ क्या रखती हूँ। और जो बच्चों की खिलौनों की पेटी थी, तो बस एक रूम की क्लीनिंग हो गई है और तसल्ली हो गई है। बस अभी ये वाला रूम रह गया है। तो इसमें वैसे मैंने फ्रिज के ऊपर का मतलब ऐसा काम तो कर ही रखा है। एक ही अलमीरा क्लीन करनी है, ये किताबों वाली, मतलब बस थोड़ा मैनेजेबल है सामान, वो रखना है। और ये जाले, पंखा तो वैसे मैंने साफ़ कर रखा बट एक बार हाथ तो मारना ही है। तो बस कल इस रूम की सफाई होगी और फिर मेरा किचन रहा। किचन में तो 2 दिन लग जाएंगे क्योंकि एकदम मैंने सो फ्रेंड मैं आपसे भी मिल रही हूँ 5:30 बजे। सुबह मैंने ब्लॉग आधा छोड़ दिया था, मैं बातें कर रही थी आप लोगों से, लेकिन कोई आ गया था तो मुझे बंद करना पड़ा कैमरा। और तो सुबह उसके बाद बच्चों को लेने गई क्लीनिंग वगैरह की, और अभी आपको मैं रेडी दिख रही हूँ। तो हम, और टीका भी दिख रहा है। तो आज होली की है, होली की सबको बहुत सारी बधाई हो। और व्रत तो मैं रखती नहीं हूँ क्योंकि हमारे यहाँ नहीं रखते हैं, बट लेकिन मोहल्ले में ऐसा है कि कोई भी फंक्शन होता है, जैसे हुई था तो कथा पढ़ने जाते हैं, तो जिनका व्रत भी नहीं रहता वो भी जाते हैं, इकट्ठे होते हैं, फ़ोटो वगैरह खींचते हैं, इंजॉय करते हैं, कथा सुनते हैं। तो ऐसा करते हैं हमारे यहाँ मोहल्ले में। तो फिर मैं गई थी और अभी नहीं आ, तो मैं कब की गई थी। फिर अभी बच्चों को ट्यूशन भेज के हम किसी के घर गए थे, तो वहाँ से आ रही हूँ। अभी ये चले गए हैं बच्चों को लेने, तो मैंने कहा चलो ब्लॉग का एंड कर देती हूँ। एंड नहीं किया था, तो गए थे और मज़ा आ गया। मतलब अच्छा लगता है ना, सारे मोहल्ले की, पूरी गली की औरतें इकट्ठी होती हैं, बातें करती हैं, हंसी मजाक होता है, सब चीज़ होता है, तो अच्छा लगता है। तो चलो इसी के साथ वीडियो का एंड करती हूँ। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।